धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताएं तथा बहनों, त्योहार का असर मार्केट पर होता है और त्योहार का असर कहाँ पर होता है? बोलो। जैन भवन में भी महसूस हो रहा है दोनों तरफ देखकर कि कोई त्योहार करीब आ रहा है और उस त्योहार की आपकी कुछ तैयारियां चल रही है। जितना आपकी लाइफ में त्योहारों का महत्व है उतना ही मेरी लाइफ में, अभी साध्वी नवकीर्ति जी बता रहे थे, गुरु शिष्य को जगत गुरु बना देता है। सुना ना आपने? उतना ही मेरी लाइफ के अंदर मेरे गुरु का क्या है? महत्व है। और जब गुरु के उपकार, गुरु के एहसान, गुरु के ऋण, गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गुरु का दिया हुआ जीवन, तो मन में एक भाव, मन में एक श्रद्धा, मन में एक आस्था, मन में एक ऐसी इच्छाएं होती है कि जब भी गुरु का जन्मदिन आए बहुत अच्छे से क्या करें? सेलिब्रेट करें, लेकिन सुस्ती वाला नहीं, मजबूरी वाला नहीं, आस्था से, श्रद्धा से, क्योंकि आपने उस महान साध्वी के दर्शन नहीं किए हैं। लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी के 4 साल की उम्र से जिनकी गोदी और जिनका वात्सल्य भरा हाथ देखा और जीवन की कई घटनाएं देखी, श्रद्धा क्या होती है, प्रभु के नाम में ताकत क्या होती है। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि आचार्य मानतुंग ने स्मरण किया, सारे ताले टूट गए। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने स्मरण किया, शिवलिंग फटकर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति बाहर आ गई। कई ऐसे आचार्यों की हम गौरव गाथाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये सब हमने इतिहास के पन्नों पर पढ़ा। लेकिन मैंने अपनी गुरुवर्या को ऐसे प्रसंग अपनी आंखों के से क्या किए हैं? देखे हैं। मैं अगर उनके जीवन के हर प्रसंग आपके सामने शेयर करूं तो आपको खुद को भी लगेगा क्या इस पंचम काल में भी ऐसी महासाध्वियां, कल ही जो श्रावक आए थे संपतराज जी कोठारी, उन्होंने तो गुरनी जी का चतुर्मास भी करवाया। ऐसे कई व्यक्ति आपको आएंगे जिन्होंने गुरनी जी के क्या किए हैं? दर्शन एवं सेवा। मैं अपने विषय पे जाने से पहले एक उनके जीवन का छोटा सा प्रसंग आपके सामने पेश करूंगी कि उनकी श्रद्धा कितनी थी, उनकी साधना कैसी थी और उनकी साधना में पावर कितना था। साधना में पावर भी होना बहुत ज़रूरी है। घटना है महाराष्ट्र की, घटना है 1972 की। ध्यान से सुनना। कब की ये घटना? 1972। जिस समय मेरी उम्र 9 साल की, मेरी दीक्षा हुई थी। विहार करते हुए पूना चतुर्मास के लिए जा रहे थे। रास्ते में नारायण गांव करके क्षेत्र है, वहां पर विहार करते हुए पहुंचे। संयोग जो छोटा बड़ा जो भी स्थानक था, वह स्थानक शादी के अंदर बुकिंग था। स्थानक से 2-4 घर इस तरफ एक ब्राह्मण का मकान
खाली पड़ा हुआ था। अच्छा सा बंगला था, श्रावकों का भी कोई दोष नहीं। सहज भाव से श्रावकों ने उस खाली मकान के अंदर हमें ठहरा दिया। गए, रुके। कई बार कोई भूमि ऐसी होती है कि जहाँ जाकर आपको बहुत हैप्पीनेस लगता है, अच्छा लगता है, और कोई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर आपका मन नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है और ऐसा लगता है कि चलो यहाँ से निकल जाए। घर भी काफ़ी थे और आते ही श्रावकों के आग्रह से उस जमाने में भी महाराष्ट्र के अंदर रात्रि के प्रवचन चलते थे। यस कर दिया कि रात में प्रवचन देंगे। मकान में कुछ मन नहीं लग रहा, शाम हो गई। ऐसा लग रहा है कि बड़ा अजीब सा लग रहा। जब गुरनी जी प्रवचन देने के लिए नीचे उतरे, रोड पर व्यवस्था की गई थी। गुरनी जी जब नीचे उतरे, 8 ठाणा थे, 8वां नंबर मेरा था। सारी साथियां नीचे उतर गई। प्रवचन पूरा हुआ। मई की गर्मी थी। सतियों ने कहा ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा है। नीचे बंगले के बाहर बहुत बड़ा ओटला बना हुआ है, ऊपर छत है, हम लोग यहीं पर सो जाते हैं। श्रावकों से पूछा क्या हम रात को यहाँ सो सकते हैं, बाहर गर्मी बहुत है। श्रावकों ने कहा महाराज आप अगर यहाँ सोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे। आप कहाँ सो, ऊपर। अब यह भी नहीं कह सकते कि हमें ऊपर डर लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, यह कहना भी उचित नहीं। ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मरता बेचारा क्या करता। कई बार ऐसा होता है कि साधु कोई चीज होती है तो कई बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चले गए, रूम बहुत सारे थे, बीच में ओपन पैसेज था। सारे रूम बंद किए और बीच में जहाँ एक सीढ़ी आगे जा रही है, एक सीढ़ी पीछे जा रही है, 8 सतियां सोने की जगह नहीं, फिर भी सो गए। सोने से पहले गुरुवर्या ने अपनी जो ध्यान, अपनी जो साधना, अपनी जो माला थी, माला की दोनों तरफ के गेट बंद किए और दोनों गेट पर उन साथियों को सुलाया जो बहुत बिंदास, जो डरती नहीं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों गेट पर 2 साध्वियां, बीच में हम लोग। एक साध्वी जी श्रद्धेय गुरुवर्या के पैर मालिश कर रहे थे। लगभग घड़ी के अंदर 11:30 या 12 बज रहे होंगे। बैक साइड का जो गेट था, वो गेट खटखटाने की आवाज आई। साध्वी जी ने पूछा कौन है? बोले गेट खोल। भाई तू है कौन? तुझे बोला गेट खोल। साध्वी जी भी बिंदास थी। तू नाम बता, तू है कौन? वो बोलता है तू गेट खोल। तो इधर से साध्वी जी ने पूछा क्या तू भूत है? बोले हाँ मैं भूत हूं। उन्होंने कहा भूत है ना, गेट बंद है या खुला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अंदर आ जा। तो जो सामने एक बुरी दैविक शक्ति जो थी, उसने जवाब दिया जब तक तेरा द्वार बंद है मेरा जोर नहीं चलता। साध्वी जी ने कहा तेरा जोर नहीं चलता, तू देव है और मैं इंसान हूं। 7 ताले भी अगर बंद रहे और किले में भी कोई बंद रहा, कोई दुर्ग के अंदर भी रहा या जमीन में रहा, कहीं पर भी रहा, दैविक शक्ति पहुंच सकती है। फिर एक सांकल तुझे कैसे रोक सकती है? तब वह देव कहता है मैं अंदर आ सकता हूं, यह द्वार का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
और ये सांकल, ये लॉक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसे मंत्रित करके बांधा गया है। जब तक तू गेट नहीं खोलेगी तब तक मेरा जोर नहीं चलेगा। इन दोनों में क्या चल रहा है? वार्तालाप। इतने जितनी सतियां थी सारी की सारी उड़ गई। हम जैसे बच्चे जो थे वो रोने लग गए। गुरनी जी के गोदी में सर रख लिया। गुरनी जी उठे, साध्वी जी से पूछा किससे बात कर रही है? बोले ये भूत सामने खड़ा है और मुझे बोल रहा है गेट खोल। मैंने उसे बोल दिया गेट नहीं खोलूंगी। ठीक है। गुरनी जी ने कहा भाई तू क्यों परेशान कर रहा है, पूछ उसको। बस गेट के बाहर जो देविक शक्ति खड़ी उसने जवाब दिया, ये मकान मेरा है भाई, मकान तेरा है, हमें रुकवाया, हम रुके, हम कल खाली कर देंगे। नहीं अभी खाली करो। भाई अभी खाली नहीं कर सकते, चाहे तू जितना उपसर्ग दे, चाहे जितनी तकलीफ दे, लेकिन रात को हम मकान खाली नहीं करेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या? जिस साध्वी जी को वह नजर आ रहा था उसने कहा जब इन्होंने बाथरूम किया उसके छींटे मुझे उड़े, इसके कारण मैं परेशान कर रहा हूं और ये जगह मेरी है और मुझे खाली चाहिए। गुरनी जी ने कहा सुबह में सूर्योदय के बाद हम पानी भी तेरे यहाँ पर नहीं पिएंगे, लेकिन रात में चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए हम मकान खाली नहीं करेंगे। उस गेट के पास जाकर श्रद्धेया गुरुवर्या मालव सिंह यानी कमलावती जी महाराज अपना आसन लगाकर बैठे। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, लेकिन उनकी दोनों उंगलियां चालू हो गई। जो उन्होंने मंत्र गिनना शुरू किया, अपने इष्ट का स्मरण शुरू किया, एक भाव से, एक श्रद्धा से, ये सारा जो जीवन है प्रभु मैंने किसके चरणों में अर्पण किया। अरे जन्म से मैं जोगी बनी हूँ, जन्म से मैं साधु बनी हूँ। 7 साल की उम्र के अंदर धर्म किसकी रक्षा करेगा? मेरी रक्षा करेगा। इस धर्म के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। जब वह देव नीचे उतरा उसके पैरों की आहट सभी को सुनाई दी। सूर्य उदित हुआ और सतियां बोलती है अपने तो क्या करे, निकले। कमर बांधकर जब नीचे उतरे, लोग कहते बाप जी एक व्याख्यान। सतिया कहती है कौन सा व्याख्यान और कौन सी गोचरी? पिंजरे से कैसे निकले? पंछी निकले, तुरंत हमने विहार किया। लेकिन जाते समय गुरुवर्या ने कहा हमें ठहराया इस मकान के अंदर, लेकिन आज के बाद किसी भी साथियों को यहाँ मत ठहराना। यह तो ठीक है, मेरा अपना साधना का बल था कि किसी साध्वी की हानि नहीं हुई, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो आपके संघ और समाज का नाम बदनाम होता। पता चला बाद में उस मकान के अंदर जो नज़र आ रहा था उस लड़के ने सुसाइड किया हुआ था और उसकी आत्मा वहाँ पर भटक रही है। आज भी नारायण गांव के अंदर वह मकान खाली है और आज तक वह बिका नहीं है। कहने का उद्देश्य एक ही है कि संतों की आस्था और संतों की साधना अपनी क्या रखती है, एक मायना और अस्तित्व रखती है। कहा गया है धम्मो मंगलम किट्ठम अहिंसा संजमतो देवा वित्तम नमम संति। जस धम्मे सयामणो, त्यागियों के चरणों में कौन नमस्कार करते हैं? देवता भी करते हैं। ऐसी एक महान साध्वी जिन शासन की गौरव, जिसका 99वां क्या आ रहा है, 100वां नहीं आ रहा है, शुक्रिया, कौन सा आ रहा है? 99वां सिद्धि तप वाले सिद्धि तप कर रहे हैं। साध्वी अपने गुरु दादगुरनी के प्रति एक अवभाव लेकर वह भी तप कर रहे हैं। आपने तप नहीं किया,
लेकिन खाली कुर्सियां तो भर सकते हो। कुछ तो उत्साह हमारे दिल और दिमाग के अंदर हो। 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा चाहिए, 15 मिनट चाहिए, आप जितना समय का डोनेशन दे सकते हो, प्लीज रिक्वेस्ट उतना तो देने की कोशिश करें। आइए, हमारे यहाँ पर इतिहास का एक और प्रश्न। गुरुवर्या भी एक साध्वी थी और आपके पास वर्णन जो चल रहा है वह भी किसका चल रहा है? सती, महासती, साध्वी सीता, जिसकी क्या हो गई? शादी, और जो अयोध्या के राजमहलों के अंदर पहुंच गई। कहा जाता है एक बार राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ, राजा जनक, भामंडल सभी एक साथ मुनि के दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे ही भामंडल ने सीता को देखा, बेभान जैसा हो गया। उस समय सीता पूछती है, ऐसा क्या कारण है कि भामंडल बार बार मुझे देखकर बेहोश होता है? तब केवल ज्ञानी मुनि फरमाते हैं, सुनो सीता, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हारी माता विदेही ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया था। एक थी सीता और दूसरा कौन था? भामंडल। तो भगवान ये कैसे हुआ? पूर्व जन्म का वेर था एक देव का, शत्रुता थी। जैसे ही जन्म हुआ, उस देव ने मिथिला के राजमहलों से जन्म के साथ ही उस बच्चे को उसी पल वहां से उठा लिया। मां वैदेही को बहुत लगा, लेकिन बच्चा पता नहीं चला। वह जो देव लेकर गया था, उसने सोचा था कि मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। लेकिन जिस समय लेकर गया, मारने की भावना थी। आगे जाकर उसका मन चेंज हो गया। वेताड़गिरी के पर्वत के ऊपर, चट्टान के ऊपर ले जाकर उस देव ने उस बच्चे को छोड़ दिया और सोचा यहाँ पर न तो माँ का दूध मिलेगा, कोई वन पशु आएंगे वह खाकर चले जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है, नसीब जिसके साथ है, लग जिसके साथ है और उम्र जिसकी बड़ी है, उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। जब वेताड़गिरी पर्वत की चट्टान के ऊपर वह बच्चा है, नादान बच्चा सोया हुआ है, रो रहा है। ऊपर से चंद्र, जो विद्याधर था, चंद्रगुप्त, उसका विमान निकला। उसकी पत्नी ने देखा कि कोई बच्चा रो रहा है, विमान नीचे उतरा, उनको कोई बच्चा नहीं था। बच्चे को उठाया और बच्चे का नाम क्या दिया? भामंडल दिया, क्योंकि उसका आभामंडल बहुत प्रभावी था। मुनि ने कहा, सीता, रिश्ते में ये कौन है? तेरा भाई है। जब भामंडल ने यह घटना सुनी, उसने कहा, हे प्रभु, हे परमात्मा, तूने मुझे बचाया, नहीं तो एक बहन के साथ मेरी क्या हो जाती? शादी हो जाती। भाई बहन दोनों गले मिलते हैं। और राजा जनक को भी बहुत खुशी हुई कि मेरा भी कोई पुत्र है, क्योंकि दुनिया को यही पता है कि राजा जनक को कौन थी? सिर्फ एक ही सुता थी, लेकिन जैन रामायण कहती है कि उसकी क्या था? एक भाई भी था। और बाकी घटनाएं आप कई बार सुन चुके हो रामायण के द्वारा, आप टीवी के द्वारा, चैनल के द्वारा। शादी भी होती है, राज्याभिषेक की तैयारी भी होती है, सीता महारानी भी बनने वाली होती है। और सीता का एक दिन क्या हो जाता है पति के साथ? बोलो। अरे, जहाँ राम का वनवास है, वहाँ सीता ने भी वनवास लिया, लक्ष्मण का भी वनवास होता है।
जो फूलों में तुली, जिसने जीवन के अंदर कभी दुख नहीं देखा, परेशानियां नहीं देखी, जिसने वल्कल वस्त्र, जिसने कोमल कपड़े पहने, और आपने कभी अगर खादी के या कड़क कपड़े ना पहना हो तो बोलो पहन सकते हो? नहीं पहन सकते। लेकिन जिसने नाजुक कपड़े पहने थे, लेकिन आज उसने वल्कल के वस्त्र पहने, सारे आभूषण उतार दिए, सिर्फ एक मुद्रिका जो शादी की थी वह एक मुद्रिका हाथ में रखी और बाकी सब कुछ छोड़कर वह सीता वन के अंदर चली गई। पैरों को चोट भी आती है, खून भी आता है। कभी जिसने फल खाए हैं, कभी जिसने पत्थरों के ऊपर रातें गुजारी है, और कभी जिसने बिना खाए भी क्या गुजारी है? रातें गुजारी है। कहा जाता है सीता जी दुखड़ो भोगियो, वैसो कोई नहीं भोग्यो जगरे माए, विधाता थारी कलम क्यों नहीं रुकी। जैसा दुख सीता ने देखा वैसा किसी भी नारी ने इस जगत के अंदर क्या नहीं किया है, नहीं देखा। स्वयं परमात्मा कहता है विधाता तेरी लेखनी क्यों नहीं रुकी। सीता का जीवन लिखते समय या उसका भाग्य लिखते समय एक दुख आए, एक परेशानी आए, एक विपत्ति आए, एक कष्ट आए, तब भी व्यक्ति क्या होता है? बोलो, परेशान हो जाता है। जीवन में एक संकट भी आ जाए तो हम क्या होते हैं? बेचैन हो जाते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाए तो बोलो आपको कैसा लगता है? बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे ये कैसे आ गया, ये प्रॉब्लम मैंने तो सोचा ही नहीं था, अरे मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, ये कैसा हो गया, ये तो मेरा अपना था, इसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया। न जाने हम कितनी बातें सोच लेते हैं। लेकिन एक बार संपूर्ण जीवन अगर आप सीता का पढ़ेंगे, अगर उसकी रातें देखेंगे, उसका जीवन देखेंगे, उसका खाना देखेंगे, उसकी विपत्ति देखेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो आप सोचेंगे सीता के दुखों के सामने मेरे दुख कैसे हैं? जीरो है, नगण्य है, बहुत कम नहीं, जीरो है। अगर आप एक पलड़े में बैठ जाएं और एक पलड़े में सिर्फ सीता के दुखों को रख दें, वहां दुखों का अंबार है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने हमको बहुत खुश रखा है, परमात्मा ने हमें बहुत हैप्पी रखा है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी खुशियों को देखकर एक बार किसको देख लो? सीता को देखो और खुश हो खुद के नसीब पर। लेकिन जब भी कोई विपत्ति आए तो सिर्फ किसे याद करना? ब्राह्मी और सुंदरी ने जीवन में कोई दुख नहीं देखा है। ध्यान से सुनना, ब्राह्मी और सुंदरी ने जीवन के अंदर कोई दुख नहीं देखा, लेकिन सीता ने तो, कौशल्या ने भी जीवन में कोई दुख नहीं देखा, सिर्फ एक पुत्र का वियोग देखा। बाकी राजभवन के अंदर जीवन बीता, लेकिन ये राजकुमारी है, ये लल्ला है और राजभवन से राजभवन में आई है, और उसके बाद जंगल की खाक छानी है। लेकिन घड़ी कह रही है कितने बज गए? 10 बज गए।